वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज डिस्कस करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। सो दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ कार्बोनाइन। मैंने ऑलरेडी कार्बोनाइन पार्ट 1 डिस्कस कर लिया जिसमें हमने कार्बोनाइन के बारे में डिस्कस किया था। तो डीकार्बोक्सिलेशन में भी कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? इसमें डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, CO2 गैस का रिलीज होना, उसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कोई भी हमारे पास एसिड है, फॉर एग्जांपल, और जब भी हम इसको हीट करते हैं तो जो यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाती है और हमारे पास ये मिल जाता है, इथेन मिल जाता है, 1 कार्बन लेस। ठीक है, यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाती है और हमारे पास इथेन आ जाता है। ओके, इसे हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इट कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अब क्या कंडीशंस हैं डीकार्बोक्सिलेशन होने की, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो कंडीशन डिस्कस करने के बाद हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नेट में आया हुआ है। ठीक है, जो ये डीकार्बोक्सिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है गेट के लिए भी, नेट के लिए भी, इवन IIT जैम के लिए भी। ओके, सो नाउ क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले इसमें जब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोनाइन की। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है? कार्बोनाइन। ओके, जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो है कार्बोनाइन। इसका मतलब जो कार्बोनाइन है वो फॉर्मेशन हो रही है उसकी, वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल कार्बोनाइन बन रहा है तो उसमें डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो इजीली हो जाएगी। ओके, क्वेश्चंस में क्या होता है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, नेट का एग्जाम देखोगे गेट का, उसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में क्या होता है, 3-4 टॉपिक्स से मिलकर क्वेश्चन आता है। तो एंड में क्या हुआ होता है, पूरा क्वेश्चन जब आया होता है एंड में डीकार्बोक्सिलेशन होनी होती है। तो ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं जो मतलब सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन के बेस पे आए हुए हैं। ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन है डीकार्बोक्सिलेशन की? जो कार्बोनाइन फॉर्म होता है वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने हीट डाला H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अब H पॉजिटिव हीट और H हीट डाला, तो यहाँ पे जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो होगा ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ पे मान लो मैंने CO2 रिमूव कर दिया। अब जो कार्बोनाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला। सो दिस कार्बोनाइन इज नॉट एट ऑल स्टेबल। ये बिल्कुल स्टेबल कार्बोनाइन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, हमने ये देखना है जो कार्बोनाइन है फॉर्मेशन हो रही है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप है, ओके, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। अब हमने यहाँ से CO2 रिमूव करवाया, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, कुछ ऐसा कार्बोनाइन बन रहा है। ओके, अब हम इसको देखेंगे क्या ये कार्बोनाइन स्टेबल है? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा सकता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे। अब ये देखो, अब जो कार्बोनाइन बन रहा है वो ऐसा कुछ कंजुगेशन में जा रहा है, तो ये काफी स्टेबल कार्बोनाइन है। तो इस केस में जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो होगा और काफी फास्ट होगा। हमें देखना है जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा उतना ही ज्यादा फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगा। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं।
ऐसे कई बार एस्टर भी दिया होता है, ठीक है। अब क्या होगा, H पॉजिटिव डाला होगा, H पॉजिटिव मतलब एसिड के प्रेजेंट में एस्टर का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हीट को समझते ही समझ लेना, अगर हमारे पास एसिड हो और हीट दिया हो तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और साथ में जो कार्बन आयन बन रहा है वो भी स्टेबल हो। अब इसमें जो कार्बन आयन बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये क्या है, स्टेबल है, तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन इजीली हो जाएगा और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइन। अब हम करेंगे ये क्वेश्चंस, इसमें हमने रेट बताना है, रेट मतलब स्पीड बतानी है। ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये दोनों मैंने लिखे हुए हैं, ये सिमिलर से क्वेश्चन है, एंड यू कैन सी कि नेट जून 2019 में आया, फिर जो अभी जो पेपर हुआ था नवंबर में, उस पेपर में भी यही ऐसा ही क्वेश्चन, सिमिलर सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, वी कैन नॉट से कि हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल टॉपिक सेम है, कंसेप्ट सेम है, तो ऐसा भी हो जाता है। और इस बार तो काफ़ी क्वेश्चंस में हुआ था कि नवंबर जो दिसंबर में आया था या जून में आए थे 19 में, वो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए, कंसेप्ट रिपीट हो गया, वी कैन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि आपको रेट बताना है, रेट मतलब स्पीड बतानी है कि इन तीनों में से, मतलब A, B और C, सीक्वेंस बताओ कि किस सीक्वेंस में जो रेट है वो फास्ट होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था, पूछा था, हमने सीक्वेंस बताना था। अब ये वाला मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, हमने सीक्वेंस बताना है कि किसमें जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो सबसे फास्ट होगा, फिर सेकंड नंबर पे, एंड देन थर्ड नंबर पे। हमें कैसे क्या देखना होगा सीक्वेंस बताने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कार्बन आयन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, वही हमने देखनी है। ओके, अब मैंने यहाँ से CO2 रिमूव कर दिया, क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे बना। इन सेकेंड स्टेप यहाँ पे बना, एंड देन द थर्ड यहाँ पे बना। ओके, यहाँ पे इसको मैं A नंबर दे रही हूँ, इसको B, इसको C। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन क्या लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा, +M तो लगा नहीं सकता था, -M लगा सकता है नाइट्रोजन यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन क्या लगाएगा, -I इफेक्ट। कोई भी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल कब होगा, कि उसके जब नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। तो ये नाइट्रोजन क्या लगा रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है, जिससे इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये इसमें कुछ भी नहीं लग रहा, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे ऐसे है ना, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पे फिर से नेगेटिव, ये तो नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो रहा है ना। लोन पेयर यहाँ देगा, ये वाला बॉन्ड वहां शिफ्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज, ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी इसको ना तो स्टेबल कर रहा है ना तो इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, B हुआ, फिर उसके बाद A हुआ, फिर उसके बाद C। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो ही जा रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये आ जाएगा इसका फ्रेंड, ये आंसर था। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, डीकार्बोक्सिलेशन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऐसा ही है, सेम सा ही है, ये यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या है, A B C, इसमें भी हमने सीक्वेंस बताना था, किसमें जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो सबसे फास्ट होएगी। A B C लिख लो, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे COH, इन तीनों, इनसे सबसे पहले मैं A में से CO2 रिमूव कर देती हूँ। फाइन, मैंने CO2 रिमूव कर दी। ओके,
उसके बाद मैंने यहाँ पे हमने सभी में से CO2 रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव बना। अब हमने देखना है इन सब नेगेटिव में से सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव कौन सा है, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव होगा वो ही सबसे ज़्यादा फास्ट हमें देगा डिकार्बोक्सिलेशन। फाइन। तो अब ये नेगेटिव है, इसने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, इसने यहाँ N नेगेटिव बना दिया। प्रॉपर कंजुगेशन में जा रहे हैं, राइट। इसमें ये इसको स्टेबल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ये इसको स्टेबल कर रहा है विद माइनस M इफेक्ट, है ना। इसमें कुछ भी स्टेबल करने वाला है कुछ ऐसा, इसमें ये सिर्फ ये था, इसमें कुछ भी है नहीं जो इसको स्टेबल कर सके। सबसे ज्यादा हम किसका ज्यादा मानते होते हैं, M वाले का ज्यादा मानते होते हैं, मतलब ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला C वाला। मतलब इसमें क्या ऑर्डर आ जाएगा, C वाला ये माइनस आई से स्टेबल कर रहा है, इसको कोई स्टेबल नहीं कर रहा, तो देन B वाला, देन A वाला, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। इतना सिंपल सा है, सिर्फ हमने नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को देखना था। ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ था। नेक्स्ट है, 2 चीजें दी हुई है, दोनों को हमने कंसीडर करते हुए चलना है। मैं इसको इधर को इधर लिख लेती हूँ। ओके, क्या दिया हुआ है, H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, एसिड दिखते ही ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एस्टर की। यहाँ पे तो हमने लगा दिया, ऐसा बना देना है हमने, ये वाला ग्रुप ऐसे ही, है ना। ये ध्यान तो देना नहीं कि जो OH है, H पॉजिटिव यहाँ पे भी तो अटैक कर ही सकते हैं OH पे, है ना। OH है और यहाँ पे H बन गया, और वाटर जो है वो काफी अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, ठीक है, निकल गया। और यहाँ पे सभी इलेक्शन करते करते ना, जब पेपर में सभी चीजों पे ध्यान देना है। ये नहीं है कि हमने इधर देख लिया जी हाँ एस्टर पे और कहीं पे अटैक हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। हमने पूरे मॉलिक्यूल को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे OH है, OH पे भी अटैक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हमने दी हुई है हीट, क्या दी हुई है, हीट। ये हीट आ गई। हीट में क्या होता है, COH दिखा, डिकार्बोक्सिलेशन का सोच लिया, इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे एलिमिनेशन। हीट होते ही, हीट जब आती है तब वी हैव टू थिंक अबाउट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होती है हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे H है, यहाँ से H आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से COH रिमूव होगा, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज देखो कितना स्टेबल है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो, है ना। और हमें हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन ना हो, ये वाली साइड पे रिएक्शन ना हो, लेकिन अगर हम H पॉजिटिव डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, तो OH पे तो वो अटैक करेगा ही, क्योंकि ऊपर से हीट भी है, एलिमिनेशन भी हो सकती है, फिर तो वो प्रोडक्ट बनेगा ही। इसके लिए ये होती है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल डिकार्बोक्सिलेशन। जब हमने ये डाल दिया ना, ये न्यूट्रल डिकार्बोक्सिलेशन, अब क्या होगा, क्या होगा, अब ये इस पे नहीं अटैक करेगा, इस ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा,
और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये डालने के बाद वो क्या बनेगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। आप याद रख सकते हो कि जब भी ये रिएजेंट हो इसको बोलते हैं न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज होता है, और हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है वो एज सच ही लगा रह जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।